नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर सरकार के द्वारा बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। आज की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ टुडे लेटेस्ट न्यूज़। अभी अभी सरकार ने सूचना जारी की। आज की बड़ी अपडेट है। प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें सरकार के द्वारा जारी की गई जानकारी, जिसमें आज यहाँ देख सकते हैं पेंशन से संबंधित यहाँ पर सूचना जारी की गई है। राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम आवास। जी हाँ, सत्यापन प्रक्रिया पीएम पेंशन। आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशनर है, डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, कब पेंशन राशि आएगी ये भी आपको बताएंगे। पीएम किसान 20वीं किस्त 2,000 रुपये इस दिन होगी ट्रांसफ़र। इसी के साथ अप्रैल, मई, जून इस दिन आएगी पेंशन राशि, जहां पर इंतज़ार कर रहे हैं करोड़ों लाभार्थी पेंशन का। जी, यहाँ पर देखिए पीएम आवास 16,035 को मिलेगा घर। जो बेघर लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से देख सकते हैं। ये एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर का यहाँ पर कटिंग देख सकते हैं। 16,035 बेघरों को मिलेंगे आवास। इसी के साथ साथ राशन कार्ड से बड़ी खबर भी आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसमें से इनके नाम काट दिए गए हैं और किसको लाभ दिया गया है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो में चारों खबर यहाँ पर आपको दी जाएगी और सरकार के द्वारा यहाँ पर जो ये नियम जारी किया गया है और दूसरी चीज़ ये सूचना जारी कर दी गई है लेटेस्ट अपडेट के पीएम किसान की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। आवास योजना की लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए यहाँ पर जारी की सूची, जी हाँ, राशन कार्ड की लिस्ट जारी कर दी गई। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पेंशन है उसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक पॉइंट, क्या आपको भी यह किस्त मिलेगी, क्या आपको भी ये पेंशन राशि मिलेगी, क्या आपको भी इस घर में यानी कि पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, या आपका राशन कार्ड आपके नाम पर है या नाम काट दिया गया है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उजाला सरकारी योजना को जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड को लेकर। जी हाँ, राशन कार्ड को लेकर यहाँ पर लिस्ट और सूचना जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर एक अपडेट दी जा रही है। राशन कार्ड में और इसके साथ साथ चार चीज़ों में आपको बता दें। सबसे पहले यहाँ पर सत्यापन चल रहा है। जी हाँ, जो सत्यापन यहाँ पर आपका चल रहा है, राशन कार्ड आपका पीएम आवास, पीएम यानी कि यहाँ पर किसान योजना और पेंशन, इन सभी का सत्यापन यहाँ पर चल रहा है, जिसके अंतर्गत राशन कार्ड जो कि लिस्ट जारी कर दी गई है और लिस्ट के माध्यम से अब आपको दिया जाएगा राशन। जी, जिसका नाम इस लिस्ट में है उसको राशन मिलेगा और कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है, इसकी भी जानकारी देखिए। आपको बता दें, राशन कार्ड यहाँ पर एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय एएवाई जो गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर है, बीपीएल जो गरीबी रेखा से नीचे है, अंत्योदय राशन कार्ड होते हैं यानी कि एएवाई जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अलग यूनिटी के अंदर आते हैं। इनको इससे भी नीचे माना जाता है, लगभग बीपीएल के समान ही ये होते हैं, यानी कि ये अलग अलग स्टेट में चलते हैं अंत्योदय राशन कार्ड। इसके साथ ही यहाँ पर इन तीनों राशन कार्डों के आधार पर आपका नाम, आपकी लिस्ट जो यहाँ पर बनाई गई है देख सकते हैं, उसी के आधार पर आपको ये राशन दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट कहाँ पर जारी की गई है, ये सूचना वो भी आपको बताएंगे। 16,035 बेघरों को मिलेंगे आवास।
लेटेस्ट सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें 731 पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। यानी कि 731 को आप ओल्ड एज लाभार्थी हैं, विडो लाभार्थी हैं, डिसेबिलिटी लाभार्थी हैं, तो यहाँ पर इनको ये लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ शासन ने आवास यानी कि पीएम आवास योजना, पेंशन, राशन कार्ड और पीएम किसान के लिए सूची जारी कर दी गई है, जिसमें देखिए ज़ीरो पावर्टी सर्वे में 30,051 परिवार चिन्हित किए गए। सत्यापन के बाद पात्रों को दिलाया जा रहा है लाभ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य की, जहाँ पर यूपी के सभी जो लाभार्थी हैं, चारों कैटेगरी के, जो आवास, पेंशन, राशन कार्ड और पीएम किसान, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी की बात आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, संवाद न्यूज़ एजेंसी के द्वारा यहाँ पर जो है आपको जानकारी दी जा रही है। ज़ीरो पॉवर्टी सर्वे में चिन्हित परिवारों में से पात्र परिवारों को योजनाओं से लाभान्वित कराया जाना शुरू कर दिया गया है, प्रोसेसिंग कर दिया गया है। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, देखिए ऐसे आप आराम से देखिए समझ सकते हैं एक एक पॉइंट को। ज़ीरो पॉवर्टी सर्वे में 30,051 परिवार चिन्हित किए गए हैं, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ, पेंशन के योजना के साथ साथ और यहाँ पर राशन कार्ड के साथ साथ आपका पीएम आवास ग्रामीण योजना या शहरी योजना, इस तरह की दो योजनाएं चल रही है। एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में। एक पीएम योजना जो कि पूरे भारत में चल रही है, यानी कि प्रधानमंत्री, और जो सीएम होती है वो अपने अपने स्टेट में होती है, मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए ज़ीरो पॉवर्टी, इसमें शासन ने योजना से वंचित परिवारों को सत्यापन के बाद लाभान्वित किए जाने के लिए संबंधित विभाग को सूची भेजी है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपको ये सत्यापन, जी हाँ, भौतिक सत्यापन कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर भौतिक सत्यापन हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट 25 मई 2025 है। उत्तर प्रदेश के जितने भी, या तो आप पीएम किसान योजना से संबंधित हैं, या पेंशन से संबंधित हैं, या आप राशन कार्ड से संबंधित है, या फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आप घर बनवाने के लिए यदि पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो इस भौतिक सत्यापन से आपको गुजरना होगा। अब बेघर और आवास के लिए ज़रूरतमंद चिन्हित, यानी कि जो यहाँ पर जो परिवारों को रियलिटी में एक ज़रूरत है, आवश्यकता है, जो बेघर है, वास्तव में उनको यहाँ पर चिन्हित किए गए 25,934 परिवारों को, जिसमें 25,931 परिवारों के सत्यापन में 16,035 परिवार पात्र पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर बात करें, लगभग 9,000 ऐसे लाभार्थी हैं जो कि अपात्र की श्रेणी में आए हैं, जिनको घर नहीं दिया गया किसी ना किसी कारण से, या तो जो कि पात्रता की श्रेणी होती है जिसके अंतर्गत यहाँ पर इनको अलग कर दिया गया है। यानी कि वास्तव में 9,000 ऐसे लाभार्थी थे जिनको घर की आवश्यकता नहीं थी, और यहाँ पर इनकी जगह अब 16,035 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया, पात्र पाए गए हैं, और जो 9,000 है इनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। देखिए, सूबे के गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता में से एक ज़ीरो पॉवर्टी अभियान में ज़िले में सर्वे कराया गया है। यानी कि गरीब मुक्त जितना हो सकता है, संभव है, सभी योजनाओं में भारत में अगर हम बात करें, अलग-अलग राज्यों में हर इंसानों की ज़रूरतों के हिसाब से सुविधाएं दी जा रही है, योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना, राशन कार्ड और पेंशन, ये चारों बहुत बड़ी योजना है जो कि भारत के हर क्षेत्र में दी जाती है, हर राज्य में दी जाती है। तो वही सर्वे यहाँ पर चल रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए सर्वे किया गया। सर्वे में 30,051 परिवार चिन्हित किए गए। शासन ने चिन्हित परिवारों को आवास, पेंशन, राशन कार्ड और पीएम किसान योजना से लाभान्वित किए जाने के लिए संबंधित विभागों को वंचित सूची
परिवार की सूची भेज दी है। विभागों को वंचित परिवारों की सूची भेज दी है। जी हाँ, यहाँ पर इन जो कि पात्र पाए गए 30,051 उन सभी को यहाँ पर यानी कि सरकार को सूची तैयार करके, लिस्ट तैयार करके भेज दी है। देखिए, अब 30,051 ऐसे परिवार हैं, जिसमें से 25,934 परिवार आवास के लिए चिन्हित है। देखिए यहाँ पर कितने परिवार हैं, टोटल 30,000 है 51, जिसमें से 25,934 की अगर बात करें तो यहाँ पर आवास के लिए पीएम आवास योजना, इसमें 25,900 परिवारों के सत्यापन में 16,000 परिवार, अब जो ये परिवार इतने थे, इसमें केवल जो पात्र पाए गए वो 16,000 पाए गए हैं। अब 16,000 में आवास के लिए पात्र पाए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही वृद्ध पेंशन में, जो वृद्धावस्था पेंशन है इस जिले में 3,474 परिवार की सूची में केवल 1,368 परिवार का सत्यापन हो चुका है। इसमें 352 अपात्र और 731 पात्र पाए गए हैं केवल, जो कि रियलिटी में इनको पेंशन का पैसा दिया जाना है। जी हाँ, यहाँ पर इसी तरीके से जैसे सर्वे चल रहा है, अलग-अलग ज़िलों में सर्वे किया जाएगा और प्रक्रिया भी चल रही है, हो सकता है इसकी डेट भी आगे बढ़ाई जाए। तो ऐसे ही जो पात्र पाए गए हैं, केवल इनको ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी पेंशन को लेकर बड़ी प्रक्रिया जारी कर दी गई है, जिसको यहाँ पर अप्रैल, मई और जून की पेंशन की प्रक्रिया ज़ोरों पर है, जिसमें सभी का इंतज़ार है कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसे कि आप सभी को बताया, देखिए यहाँ पर प्रूफ़ के साथ आपको दिखा रहा हूँ, सर्वे चल रहा है। 25 मई तक ये सारा कंप्लीट होगा, उसके बाद जून के फर्स्ट वीक में पेंशन आना यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी 99%। जी हाँ, यानी कि फर्स्ट वीक में 1 जून से 7 जून के बीच या 10 जून के बीच आपको पेंशन की राशि प्रारंभ कर दी जाएगी ट्रांसफ़र करने, क्योंकि सूची जारी कर दी गई है। यहाँ पर करोड़ों लाभार्थी हैं जिनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र करनी है। ऐसे में ही यहाँ देखिए, दिव्यांग पेंशन के लिए यहाँ देख सकते हैं, दिव्यांग पेंशन के लिए 246 परिवारों को सत्यापन में केवल 223 पात्र मिले। इसमें 67 दिव्यांग पहले से पेंशन पाते हैं, 24 अपात्र और 132 पात्रों को नवीन सूची में शामिल किया गया है। यानी कि नई सूची भी बनाई जा रही है, नई सूची भी आवेदन हो रहा है और सूची तैयार कर यहाँ पर पेंशन के लिए आगे भेज दी गई है। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो है राशन कार्ड से संबंधित, जिसके लिए 5,980 परिवारों में से 5,000, यहाँ पर देखिए इस ज़िले में 5,980 परिवार थे टोटल, जिसमें से 5,626 परिवारों को का सत्यापन में 4,098 परिवार पात्र मिले हैं, जिनके राशन कार्ड बनवाए जाने के लिए आवेदन कराए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। इसी तरीके से आप सभी का राशन का और यहाँ पर जो है सर्वे चल रहा है, सत्यापन चल रहा है, जिसके आधार पर यहाँ पर जो कि पात्र होंगे, उन्हीं को यहाँ पर पात्रता के आधार पर राशि का लाभ दिया जाएगा या फिर राशन का लाभ दिया जाएगा। देखिए, जिनके राशन कार्ड बनवाए गए हैं, आवेदन कराए गए हैं, जी हाँ, नए 4,098, और जबकि यहाँ देख सकते हैं टोटल 5,000 लगभग 6,000 के आसपास थे, 5,500 5,626 में 4,098, यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर लगभग 1,500 के आसपास ऐसे लाभार्थी हैं जिनका नाम काट दिया गया है, जो कि अपात्रता की श्रेणी में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जबकि 1,528 परिवार पहले से ही राशन कार्ड धारक हैं। अब देखिए इसके लिए पीएम किसान, अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। पेंशन की यहाँ पर हो गई, पीएम किसान योजना की आ रही है, राशन कार्ड की यहाँ पर हो गई, और जो पीएम आवास योजना का लाभ है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसकी किस्त पीएम इस डिटेल से पहले आपको एक और चीज़ बता दें,
जिसकी किस्त यहाँ पर जल्दी से जल्दी जारी कर दी जाएगी, चूँकि 15 अप्रैल पीएम आवास योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना या सर्वे 2025 यहाँ पर कैसे आवेदन करें, कैसे आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने अभी आज ही वीडियो बनाई है, जाकर चेक कर सकते हैं। आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप पीएम आवास योजना सर्वे 2024 का ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप 2 तरीके से अपना आवेदन करा सकते हैं। 3 दिन अभी भी बाकी है, चूँकि 15 मई 2025 लास्ट डेट जारी कर दी गई है, लास्ट डेट यहाँ पर है। इससे पहले 30 मार्च यहाँ पर लास्ट थी, फिर 30 अप्रैल यहाँ पर लास्ट हुई, लेकिन सभी की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर 15 अप्रैल मई 2025 लास्ट डेट कर दी गई है। आपको एक और चीज़ बता दें, यहाँ पर जिन लाभार्थियों का इस योजना में नाम नहीं आया, किसी भी कारण से वे वंचित रह गए हैं, तो अब उनको पूरे 2029 तक वेट करना होगा। आगामी 2029 में ही अब वे 15 तारीख से बाद में जिनका आवेदन नहीं हुआ है, आवेदन की पात्र माने जाएंगे, यानी कि केवल रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 2029 में इतना लंबे समय आपको लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जिसकी 19वीं किस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर ज़िले से 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2300 यानी कि 23,000 करोड़ रुपए की धनराशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र की गई थी डीबीटी के माध्यम से। अब ऐसे में अभी भी ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी 19वीं किस्त बाकी है और 18वीं किस्त का पैसा भी रुका हुआ है। यहाँ पर देखिए, ऐसे ही अब बात चल रही है 20वीं किस्त की। जी हाँ, जो कि 6,000 रुपये हर साल ट्रांसफ़र किए जाते हैं 3-3 किस्तों के रूप में। यानी कि 6,000 रुपये हैं, 3 किस्त आपकी 2-2 हज़ार रुपये की मनाई जाती है यहाँ पर, जो 4 महीनों के अंतराल में आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। जी हाँ, अब बारी आती है यहाँ पर जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 4 महीनों में आपको 19वीं किस्त जारी कर दी गई फरवरी में। अब यहाँ पर अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अप्रैल निकल चुका है, भौतिक सत्यापन चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, जो कि पात्रता की श्रेणी में है या नहीं है, उसकी जाँच चल रही है। जैसे ये सारी जाँच के आधार पर ही आपको देखिए यहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है। मई यहाँ पर लास्ट हो रहा है और इसके बाद यहाँ पर जून महीने के 20 तारीख से 30 तारीख के बीच आपको 99% संभावना है कि तीसरे महीने के अंतराल में, यानी कि पीछे के आंकड़ों के अनुसार आपको तीसरे महीने यानी कि जून में 20 से 30 तारीख के बीच आपको 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालाँकि कोई निश्चित सरकारी घोषणा अभी तक नहीं की गई, लेकिन पीछे के आंकड़ों के अनुसार आपको ये जानकारी दी जा रही है, जिसको 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जाएँगे। रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। अब इसके लिए यहाँ पर देखिए, इस ज़िले में सत्यापन किया गया है, इस तरीके से सत्यापन हो रहा है। देखिए, पीएम किसान के लिए 3,581 परिवार चिन्हित किए गए। सत्यापन में 179 यानी कि 179 को पात्र पाया गया। निराश्रित महिला पेंशन के लिए यहाँ पर देखिए, इतने किए गए, केवल इतने पात्र पाए गए, जबकि बहुत सारे जो लाभार्थी हैं वो अपात्र पाए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए, पेंशन की एक और चीज़, जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको भी 82 महिलाएं चिन्हित हुई है, जिसमें 13 अपात्र, 6 पेंशनधारक और 63 महिलाएं पात्र पाई गई है। तो इस आधार पे आपको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, पीएम किसान योजना का भुगतान किया जा रहा है, आपको पीएम आवास योजना का भुगतान किया जा रहा है और राशन कार्ड में भी आपको वितरित किया जाएगा ये सारी जानकारी। अब ये जानकारी आपको कहाँ मिल रही है देखिए, जी हाँ, यहाँ पर देखिए, आपको ये जानकारी हम साझा कर रहे हैं यहाँ पर ट्विटर हैंडल यानी कि गवर्नमेंट देख सकते हैं, यूपी रूरल डेवलपमेंट डे, यूपी रूरल डे, यहाँ पर ये ट्विटर हैंडल है, जिसके माध्यम से जो जानकारी आपको या लेटेस्ट जानकारी है आपको दिखाएंगे। जनपद हरदोई में ज़ीरो पॉवर्टी सर्वे के तहत 16,035 बेघरों को मिलेगा आवास, 731 को पेंशन का लाभ,
पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लिस्ट जारी कर दी गई है, भेज दी गई है। हाउसिंग फॉर ऑल, नया भारत का नया यूपी। देखिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने आपको बताया, देखिए लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर 12 मई 2025 की लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। यदि यहाँ पर आप सारी जानकारी देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, और अभी तक आपका आवेदन नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी, 3 दिन बाकी रह गए हैं, आवेदन जल्दी से जल्दी कर लीजिए। आपके आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास आपका बैंक की पासबुक जिसमें आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, डीबीटी एनपीसीआई ओपन हो चुका है, ये सारे कार्य, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दीजिएगा, तभी आपका आवेदन किया जाएगा। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या अपने नज़दीकी जो आपके प्रधान जी हैं वहाँ पर, या पंचायत सहायक हैं वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं। तो कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।